नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के सुरक्षा बल बीएसएफ को केंद्र सरकार ने पहले से अधिक शक्तियां दी हैं और ये बीएसएफ को स्पेशली उन राज्यों में ज्यादा पावर दी गई है जो राज्य पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों से काफी घुसपैठ होकर ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, भारत के अंदर उनकी संख्या लगभग 5 करोड़ हो गई है, जो चिंता का विषय है। और इन्हीं घुसपैठियों के तार जब भी देखिए तो कहीं आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हैं, कहीं अपराधियों से जुड़े हैं। लखनऊ में अभी हाल ही में डकैती डालने वाला ऐसा गिरोह का खुलासा हुआ जो बांग्लादेशी थे, भारत में रह रहे थे और वो कहीं अगर सामान नहीं भी मिला तो हत्या तक कर देते थे, महिलाओं के साथ रेप भी कर देते थे। संगीन वारदात करने के बाद वो फरार हो जाते थे और कहीं भी झुग्गी झोंपड़ियों में वो घुसपैठ कर लेते थे, घुस जाते थे। यानी इस देश में जो 5 करोड़ के करीब बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, वो कुछ ना कुछ नाम बदलकर, भेष बदलकर अपना काम धंधा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन मुख्य काम उनका है अपराध। और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को अब यह अधिकार दिया है कि वो बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर अंदर तक अब वो जरूरत के आधार पर किसी भी घर की शक के बिना पर तलाशी ले सकते हैं। जहां लगेगा कि कोई घुसपैठिया है या कोई आतंक से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है, उसमें आपको बताएं केंद्र सरकार ने पहली बार ये बीएसएफ को अधिकार दिए हैं कि वो घर में तलाशी लेना, जब्ती करना और माल जब्त अगर होता है कोई ऐसा कि जो ड्रग का सप्लाई से जुड़ा हुआ माल है। ये अब तक क्या होता था कि ड्रग के मामलों में अलग से एक संस्था है एनसीबी, वो एनसीबी ड्रग के मामलों में कार्रवाई करती थी। ड्रग कंट्रोल विभाग राज्य सरकारों का कार्रवाई करता था। बीएसएफ को केवल यह कह दिया जाता था कि आपका काम बॉर्डर पे देखने का है, बॉर्डर देखो। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से सुरक्षा बलों के समूह को बनाकर ये पावर दी है, उसमें अब सेना के लोगों को भी जोड़ा है। जैसे आपको बताएं, जल मार्ग से महाराष्ट्र की जो सीमा लगती है और गुजरात की सीमा लगती है, वहां बड़े पैमाने पर ऐसे ड्रग माफियाओं को पकड़ा गया जो जल मार्ग से ड्रग की खेप को लाते थे। और इसको देखते हुए जरूरत महसूस की गई कि नेवी को भी ये अधिकार दिए जाएं कि वो समुद्र के अंदर कोई भी ऑपरेशन चलाए तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ वो पूरी तरह से आजादी से कार्रवाई कर सके, जिसमें गिरफ्तारी करना, माल जब्त करना और बाकी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी अब नेवी को भी उस ग्रुप में शामिल किया है। एनआईए को भी उससे जोड़ा है, क्योंकि जो ड्रग माफिया हैं, ऐसा देखा गया है कि उनकी आमदनी जो होती है इस ड्रग को बेचकर, उसका वो काफी मोटा हिस्सा आतंकवादी संगठनों तक पहुंचाते हैं। तो तार विदेशों से जुड़े होते हैं और इसलिए इस ग्रुप में एनआईए को भी जोड़ा है। इसी कड़ी में बीएसएफ को भी इस ग्रुप से जोड़ा है और बीएसएफ को अब ये अधिकार दिए हैं धारा 139 के तहत अब ये कार्रवाई कर सकते हैं और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम और पश्चिम बंगाल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन एरिया में वो 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ जा सकती है। और इसमें आपको बता दें कि जो गुजरात है और राजस्थान है, यहां पहले से ही 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ आकर पकड़ सकती है, किसी को भी इस कार्रवाई को कर सकती है। यह अनुमति पहले के सरकार में उसको थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर में और लद्दाख में इसको अनलिमिटेड कर दिया गया है। यानी बीएसएफ यदि समझती है कि किसी ऐसे घुसपैठिए को पकड़ने के लिए उसको कहीं भी जेएंडके में या लद्दाख के एरिया में ऑपरेशन करना पड़े तो वो कहीं भी कर सकती है। ये केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। अब इस अनुमति का आप असर देखिए कि बीएसएफ है, बीएसएफ को बॉर्डर पे लगाया जाता है, उसके पास कोई इनपुट आई है, उसके पास कोई उसने ट्रेस करने के लिए मान लीजिए टीम बनाई है और किसी घुसपैठी के गिरोह को पकड़ना है, तो उसका एक तो तरीका यह है जो आजकल है कि बीएसएफ ने बॉर्डर पे किसी आदमी को पकड़ा, उसके बाद पकड़ करके उसके ऊपर केस चलाना है या उसको जेल में रखना है तो वो लोकल पुलिस को सौंप दिया जाता है। ज्यादातर मामले में यह देखा कि जिन राज्यों में राज्य की सरकारें इसके प्रति ज्यादा गंभीर नहीं हैं, जैसे कि उदाहरण दिया पश्चिम बंगाल का,
तो वहां वो घुसपैठियों को छोटी मोटी धाराओं में नहीं तो पैसे लेकर छोड़ दिया, और वो घुसपैठिए कहां गए, उनका क्या हुआ, इसका पता ही नहीं लगता था। और ये घुसपैठ लगातार बढ़ती जाती थी। जिस तरह से घुसपैठी बढ़े, उस पर जब सरकार ने ये सीए कानून लागू किया और ये आंकड़े जब कोर्ट में बाकायदा संसद में रखे गए केंद्र सरकार की तरफ से कि हमारे देश में अभी घुसपैठिए 4 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं और हमें उनको वापसी भगाना है, सीए लागू करना है, तो इस देश का जो विपक्ष है वो उल्टा सवाल उठा रहा था। कांग्रेस सवाल उठा रही थी, टीएमसी सवाल उठा रही थी, कम्युनिस्ट सवाल उठा रहे थे, और वो मोदी सरकार को घेर कर ये कह रहे थे बीएसएफ तो आपकी है, बॉर्डर पे तो बीएसएफ है। तो बीएसएफ ने क्या कार्रवाई करी? अगर घुसपैठ बड़ी है तो बीएसएफ ने रोका क्यों नहीं? यानी बीएसएफ को ही टारगेट करके और अपने को क्लीन चिट दे रहे थे। अब केंद्र सरकार ने यह समझा कि बीएसएफ की प्रॉब्लम क्या है। बीएसएफ बॉर्डर पे पहरा देती है और वो जिसको भी पकड़ती है या तो वापसी भेजे, उस वापसी भेजने की कड़ी में बीएसएफ के पास वो अधिकार नहीं थे गिरफ्तारी करने के, तलाशी लेने के। आदमी घुसा और वो पता लगा 10 लोग घुसे थे रात को और वो कहीं बस्ती में घुस गए, क्योंकि बॉर्डर एरिया में ये घुसपैठियों ने बाकायदा बस्तियों में पहले से एजेंट तय किए होते हैं। घुस गए, तलाशी लेने का अधिकार नहीं है, तलाशी लेना है तो लोकल पुलिस को बुलाना है, और लोकल पुलिस ने पहले से ही जो ये बॉर्डर पार कराने वाले माफिया हैं उनसे गठजोड़ कर लिया है, पैसे ले लिए हैं, और इसलिए वो पहले ही खबर कर देते थे कि भाई बीएसएफ की तरफ से हमें दबाव आया है, फला बस्ती में चेकिंग होनी है, भाग जाओ। वो पहले ही गायब हो जाते थे। और इस तरह से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर एरिया से बड़ी संख्या में घुसपैठ हुई, देश के अन्य एरियो में इसी तरह घुसपैठ हुई। तो ये देखते हुए कि कई राज्यों से इस तरह की घुसपैठ हो रही है और बीएसएफ को जो अधिकार नहीं मिले हैं जांच करने के, गिरफ्तारी करने के, उसके बाद ये सब हो रहा है। अब जो है उसमें ये जरूरत महसूस की गई, और अब जो बीएसएफ को जो शक्तियां दी हैं, इसमें माल जब्ती का अधिकार दिया है। सीमा शुल्क के तहत बाकायदा अगर आप सामान ला रहे हैं और ये जब्ती होती है कि आपने जो है इसमें कोई शुल्क दिया नहीं है, आपके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है, तो आपका सामान भी जब्त हो सकता है, आपको सजा भी हो सकती है। तो ये पहली बार बीएसएफ को अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा नेवी को भी अधिकार दिए गए हैं। इससे बड़ा भारी परिवर्तन ये होगा कि अब पुलिस के साथ साथ जो सेना को इन्वॉल्व किया गया है, ये पहले से ही माना जाता है कि सेना जो है हमारी, बीएसएफ है अर्धसैनिक बलों में आता है, सीआईएसएफ जो सीआरपीएफ है अर्धसैनिक बलों में आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा संजीदा होते हैं और उनका सीधा मुकाबला इन ड्रग माफियाओं से या आतंकवादियों से होता है। लेकिन आमतौर पे देखने में यह आया कि ये कानूनी पचड़ों के कारण वो अपराधी छूट निकलते हैं। इनके हाथ में है नहीं, पकड़ा और लोकल पुलिस को सौंप दिया, और लोकल पुलिस ने वो छोटी मोटी धाराओं में पकड़ गए और छोड़ दिया। तो ये सब अब संभव नहीं होगा कि यदि कोई राज्य सरकार ये चाह रही है कि घुसपैठ बढ़े, घुसपैठियां यहां हमारी अर्थव्यवस्था को और देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएं, इस तरह की अगर सपोर्ट कर रही है कोई, तो अब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अर्धसैनिक बल जो आतंकवाद से आए दिन टक्कर लेते हैं, वो अब ये सुनिश्चित करेंगे कि बॉर्डर पार गया हुआ व्यक्ति गलत गतिविधियों में लिप्त तो नहीं है, उसके पास वैलिड दस्तावेज हैं कि नहीं है, और यदि नहीं है तो उसको जेल में डालने का अधिकार वो सीधा सीधा अब बीएसएफ को दिया है। जिसके बाद आप देखेंगे कि बॉर्डर से जो घुसपैठ अभी तक बेबाकी से हो रही थी, अब वो घुसपैठ आपको रुकती नजर आएगी। इस घुसपैठ को लेकर बीएसएफ को पहले से अधिक अधिकार दिए गए हैं। इस कार्रवाई से अब देश की सुरक्षा और चाक चौबंद होगी। वहीं आपको बताएं, ये जो कानून है, ये हमारे देश में ही इस तरह का कानून नहीं बनाया गया था कि आप 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं जाकर कोई हमारे देश का सुरक्षा बल किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पहले कानून की दुहाई उसको दी जाएगी। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। तो अब हमारे देश में जब ये अधिकार दिए गए हैं, ये मोदी सरकार के जो अधिकार मोदी सरकार ने दिए हैं, गृह मंत्रालय ने, इसको लेकर जो
गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि यह कदम वाकई में बहुत सराहनीय है मोदी सरकार का। इससे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी। वहीं बीएसएफ को अधिक अधिकार मिलने से अब घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वंदे मातरम।